हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo A3X। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप बैक देख सकते हैं, बिल्कुल ही iPhone 11 की तरह लगता है ये फ़ोन। और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, और फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है स्पेशल फ़ीचर्स में, और स्पेशल फ़ीचर्स में आप देख सकते हैं स्प्लिट व्यू देखने को मिल जाता है। 3 फिंगर्स की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और रीसेंट एप्लीकेशन से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट साइड बार से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको दिखाने के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन। और इसके अलावा यहाँ पर मैं साथ यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन एक ही टाइम पर ओपन है। ये फीचर कुछ फ़ोन में देखने को मिलता है, कुछ फ़ोन में ये फीचर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, और एक स्क्रीन जो है वो छोटी हो गई है। दोनों एप्लीकेशंस को आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है ऐप्स में। ऐप्स में ऐप क्लोनर नाम का एक फ़ीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी के लिए फ़ेसबुक अवेलेबल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ़ेसबुक क्लोन है वो ऐड हो गई है होम स्क्रीन में, और इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों एप्लीकेशन, एक स्टॉक एप्लीकेशन है और एक जो क्लोन है वो यहाँ पर शो हो रही है। बिल्ट इन दिया गया है ये फ़ीचर। तो दोबारा आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे, ऐप क्लोनर और ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड। इसके लिए आपको दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं, ऐप क्लोनर ट्रबल शूटिंग देखने को मिल जाती है। और अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो क्लोन वाला डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। ये फ़ीचर इस फ़ोन में बिल्ट इन देखने को मिलता है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह का जो बैटरी स्टाइल है वो हर फ़ोन में देखने को मिलता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। स्टेटस बार में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल। 3 तरह के बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लूप। तो यहाँ पर आप वर्टिकल स्टाइल देख सकते हैं। इसके अलावा लूप वाला जो स्टाइल है ये काफ़ी अच्छा है। बैटरी परसेंटेज आप ख़त्म कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टाइल काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं, बैटरी परसेंटेज को आप आइकॉन के अंदर ही रख सकते हैं, और अगर आपको आउटसाइड शो करना है तो आप इसको आउटसाइड पर भी रख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे, और एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद विजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे रिमूव एनिमेशन का फीचर देखने को मिलता है। बेसिकली जो यूआई एनिमेशंस होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं और आपका फ़ोन थोड़ा सा फास्ट लगने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है। इतना ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो, बस वो एनिमेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दोबारा अगर आपको एनिमेशंस को ऑन करना है तो आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी में, विजन में, और यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो गए हैं। तो ये फीचर भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे स्पेशल फीचर्स में, और यहाँ पर आपको सिंपल मोड वाला फीचर देखने को मिलता है। एक तो ये ईजियर टू यूज़ है, इसके अलावा साउंड्स आर लाउडर एंड ईजियर टू हियर। इसके अलावा सिंपल सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। एंटर कर लेते हैं इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। टेक्स्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये जो सारी एप्लीकेशन हैं ये फ़ोल्डर में आपको देखने को मिल जाएंगी, और हॉट ऐप्स वगैरह, हॉट गेम्स, अदर एप्लीकेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी एप्लीकेशन जो हैं वो फ़ोल्डर्स में देखने को मिलेंगी, और जो बेसिक एप्लीकेशन होंगी वो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी। सेटिंग्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर क्लीन अप भी देखने को मिल जाता है, इमरजेंसी, और इसके अलावा आप ऑल सेटिंग्स भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कॉल और मैसेज वगैरह यूज़ करते हैं तो ये वाला मोड यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, और दोबारा हम ओरिजिनल जो यूआई है उसमें वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड का फीचर देखने को मिल जाता है।
उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड, इसको आपने ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के लिए आपको जेस्चर नेविगेशन ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन को मैं ऑन कर लेता हूँ और दोबारा आ जाते हैं वन हैंडेड मोड में, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड जो है वो ओपन हो चुका है। कम्प्लीटली ये वन हैंडेड मोड नहीं है, जस्ट कॉल वगैरह आप इससे पिक कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड ओपन करेंगे तो ये फीचर ऑफ हो जाएगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये वन हैंडेड मोड ओपन है और ये मैंने कीबोर्ड ओपन किया है तो जो फुल स्क्रीन है वो ओपन हो गई है। कुछ फ़ोन में ये फ़ीचर देखने को मिलता है, कुछ में नहीं दिया गया ये वाला फ़ीचर, लेकिन इस फ़ोन में ये देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर है। अभी के लिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और साथ में जेस्चर नेविगेशन को भी ऑफ़ कर देता हूँ। ये फ़ीचर इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन के थ्रू काम करता है, अलग से ये काम नहीं करता। इसके अलावा इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फ़ीचर देखने को मिलता है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको आ जाना है 3 डॉट में, एडिट टाइल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। इसको मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन मीडियम, लो और कस्टम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम रेट मैं 60 ही सिलेक्ट करूँगा। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, टच शो करने हैं तो वो भी शो कर सकते हैं और वीडियो कोडिंग फॉर्मेट स्मॉलर साइजेस के लिए H265 यूज़ कर सकते हैं और बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए H264 यूज़ कर सकते हैं। तो एक थोड़ी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बार आ चुका है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है और 5 से 6 सेकंड की वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और ये रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है। अगर आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन जो है वो उसको रिकॉर्ड करना है तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएंगे और जेस्चर्स एंड मोशंस में आ जाएंगे। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ, इसको ऑन कर लेंगे और इसके अलावा आ जाएंगे आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में, सॉरी यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे और डबल टैप टू लॉक, इसको आप ऑन कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये फीचर किस तरह से काम करता है। आपको डबल टैप करना है, होम स्क्रीन पर ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ, टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इस फ़ोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इस फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद मोर में आ जाएंगे और मोर में यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड एप्लीकेशन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। इसको ओपन कर लेंगे। आपने प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो एप्लीकेशन को हाइड कर लेता हूँ, यूट्यूब को मैं हाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट एक्सेस कोड, ये आपको सेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये एक्सेस कोड को सेट करेंगे आप। ये सेट हो गया है, मैं डन कर देता हूँ और यहाँ पर टिकटॉक को भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन में 2 एप्लीकेशन शो हो रही हैं और यहाँ पर सेटिंग्स में आप एक्सेस कोड चेंज कर सकते हैं और प्राइवेसी पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिडन एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो भी हाइड कर सकते हैं। तो अब इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है डायलर में, डायलर में डायल कर लेंगे एक्सेस कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेस हो गई हैं। ऐप ड्रॉअर में भी चेक कर लेते हैं क्या ये एप्लीकेशंस हिडन हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को सर्च कर लेता हूँ तो यूट्यूब शो नहीं हो रही और टिकटॉक को भी मैं सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकटॉक भी शो नहीं हो रही। दोबारा फ़ोन मैनेजर में आ जाएंगे, मोर में आ जाएंगे और यहाँ पर हिडन एप्लीकेशंस में एक्सेस कोड, सॉरी जो प्राइवेसी पासवर्ड है वो आपने लगा लेना है। तो हिडन में इन दोनों को मैं अनहाइड कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों एप्लीकेशन हैं वो वापस आ चुकी हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन पुल डाउन जेस्चर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्चर, तो ये ऑलरेडी ऑन है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन पर आप स्वाइप करेंगे तो सभी एप्लीकेशंस आपके एक ही फिंगर के नीचे आ जाएंगी। मुझे प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी एप्लीकेशंस को भी आप एक ही फिंगर के
नीचे ला सकते हैं। कुछ इस तरह से आप स्वाइप करेंगे और ये सभी एप्लीकेशंस एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है और ये फीचर सिर्फ ओप्पो के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। तो ये थे ओप्पो A3X के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।